तो मैंने सोचा कि मैंने कि आज जो है हमारे आदरणीय भंते जी, जो वास्तव में देखा जाए ऐसे भारत के ही नहीं पूरी विश्व को बौद्ध धर्म से प्रभावित करने वाले, बौद्ध धर्म के माध्यम से प्रभावित करने वाले एक विश्व गुरु के रूप में एक माने जाते हैं। और आदरणीय भंते जी का जन्म हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म जो है 26 अगस्त 1925 को। इसका मतलब ये है कि 1925 से मतलब 75 और अभी 23 चल रहा है। तो 98 98वां मतलब एक तरह जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो सब आप तो जन्मदिन भंते जी की जन्मदिन की सभी को बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभेच्छा। तो इस तरह से हम आज भंते जी को ये समर्पित करने वाले हैं, ये आज का जो टॉक है। तो हम किसी भी महान व्यक्ति का हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसको स्वाभाविक है कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, जो उन्होंने अच्छाई मतलब जो उन्होंने काम किया है, जो वो कैसा एक दुनिया को, भारत को कैसा संदेश देना चाहते थे, तो उस संदेश को, उनकी शिक्षाओं को आज हम स्मरण करेंगे। और भंते जी कैसा समाज बनाना चाहते थे, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और तो आदरणीय भंते जी का जन्म, उनका बचपन का नाम हम ये सब जानते हैं, डेनिस लिंगवुड उनका बचपन का नाम था। और और हम ये भी जानते हैं कि वो किशोर अवस्था में वो इतना बीमार पड़ गए कि उनको बेड रेस्ट होना पड़ा। और जैसे ही बेड रेस्ट हुए, तो इसलिए मतलब उनकी जो कॉलेज स्कूली शिक्षा ही रही, इसका जो उच्च शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाए। और वो केवल बेड रेस्ट पे ही अपना जो जो बीमारी है, वो ऐसी बीमारी थी कि वो उससे उठ नहीं पाते थे। तो तब उनको बौद्ध धर्म के संपर्क में भंते जी आए। तो उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म के संपर्क में जैसे बौद्ध किताबें होती हैं, तो हमने देखा कि डायमंड सूत्र और रतन सूत्र करके एक बहुत ही एक ऐसी शिक्षाएँ हैं, बुद्ध की ऐसी शिक्षाएँ हैं, जो आसानी से हर किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन जब भंते जी ने जो किशोर अवस्था में वो बीमार पड़े हुए थे, जब उन्होंने उन किताबों का अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद उन्होंने सोचा कि मैं तो अ, मेरा जन्म भले ही ईसाई परिवार में हुआ है, लेकिन मैं मानसिक रूप से मतलब मैं बौद्ध हूँ। तो वो उन्होंने मन में सोचा है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, तो मैं बौद्ध धर्म की खोज में या बौद्ध धर्म सीखने के लिए मतलब उन्होंने देखा था कि इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। तो उन्होंने देखा ये भारत में पैदा हुआ ये बौद्ध धर्म, तो मैं वहीं पर जाऊँगा और इसकी खोज करूँगा। उस उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण तो उस समय कंपल्सरी फ़ौज में भर्ती कर दिया जाता था। तो उनको भी फ़ौज में भर्ती होना पड़ा अर्ली एज में ही। और जैसे ही फ़ौज में भर्ती हुए और तो उनका पहले भारत में आए और उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ बौद्ध धर्म की कोई ज़्यादा ऐसी कुछ चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उन्होंने अपना तबादला श्रीलंका जिसे कहते हैं, वहाँ पर करा लिया। और उनकी जो जो फ़ौज में जो भर्ती हुई थी, तो वो एक ऑपरेटर करके जो मैसेज ऑपरेटर करते हैं, एक मैसेज दूसरे मैसेज जो संदेश वाहक के रूप में जो मशीन के द्वारा ऑपरेटर होता है, तो उसके माध्यम से उनकी पोस्ट थी, मतलब वो ऐसा कार्य उनको सौंपा गया था मिलिट्री में। और जैसे ही फिर ये मान लीजिए कि जैसे आज़ादी मिली भारत को, तो आज़ादी मतलब युद्ध जल्दी समाप्त हो गया। और उसके बाद अ, उन्होंने देखा कि जो यहीं पर रहना चाहें, रह सकते हैं, जो अपने देश जाना चाहें, इंग्लैंड में वापस जा सकते हैं। लेकिन भंते जी ने भारत में रहना ही एक अच्छा ऑप्शन चुना, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे
बौद्ध धर्म को सीखना है, बौद्ध धर्म सीखना है, किस तरह से बौद्ध धर्म आदमी के जीवन को बदलता है, तो इसकी खोज में मुझे निकलना है। तो इसलिए उन्होंने क्या काम करा कि वो यहीं पर रह कर के वो भारत भ्रमण करना शुरू कर दिया और जगह-जगह वो घूमते रहे और उनका जो उन्होंने जो चीवर लिया, तो ऐसा बताते हैं कि तो चीवर लेने की जो वो डेट डेट है वो एक तरह से देखा जाए अ, वो अगस्त मतलब जब उनका 22वां जन्मदिन था, जैसे 26 अगस्त है तो 18 अगस्त 1947 को उन्होंने वो चीवर ग्रहण कर लिया और वो भी पंजाब में एक कसौली एक जगह है, पंजाब के कसौली एक कस्बे में, वहां पर अपने जो जो मिलिट्री का जो वो कपड़े थे, उनको या नॉर्मल जो कपड़े पहनता है आदमी, उन्हें उतारा और वहीं पर एक तालाब के किनारे उनको गाड़ दिया और जो जो वहाँ पर एक साधारण कपड़े, सफ़ेद कपड़ों को उनको वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है, जिसे लाल मिट्टी कहते हैं। तो उस मिट्टी से ही उस कपड़े को रंग लिया और रंगने के बाद वो चीवर की तरह उसको पहन लिया, धारण कर लिया और पहनने के बाद जगह-जगह भारत में जाना शुरू कर दिया। वो कभी कलकत्ता गए, मुंबई गए, तो और साउथ में भी गए। तो उन्होंने पैदल भ्रमण ज़्यादा किया। उनके पास पैसा भी नहीं रहा था, पैसा नहीं था, पैसे को वो हाथ नहीं लगाते थे। तो लोग जैसे ही अंग्रेज को देखते थे भिक्षु के वेश में, लेकिन तो जैसे कि आम धारणा होती है, आम धारणा ये होती है कि भारत में बिना जाति पूछे कोई किसी से वार्तालाप नहीं करता। मतलब वो पहले आदमी ये सोचता है कि ये कौन-सी जाति से बिलॉन्ग करता है। तो ये जानना हर एक भारतवासी के लिए, मतलब ज़्यादातर भारतवासियों के लिए ये ज़रूरी है कि वो कौन-सी जाति से बिलॉन्ग करता है। क्योंकि हमारा जो देश है, स्वाभाविक है, सभी जानते हैं कि जाति प्रधान देश है और जाति आधार पे ही हम रिलेशन बनाते हैं, बातचीत करने का आधार बनाते हैं। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, हमारी मानसिकता बात तभी करेगी हमारी मानसिकता या उसी आधार पे कि ये कौन-सी जाति से बिलॉन्ग करता है। तो अगर अपर कास्ट का तो किस तरह से बात करनी है, लोअर कास्ट का तो किस तरह से बात करनी है। तो वो ऐसी धारणा बना करके ही आदमी उससे बात करना शुरू करता है। तो भंते जी को जब पूछते थे कि नो आप कौन-सी जाति से, तो इंग्लैंड में तो जाति है नहीं, ईसाई धर्म में कोई जाति-वाति होती नहीं। तो वो कहते हैं उनकी मैं तो कोई कोई जाति नहीं है मेरी। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब लगता था कि भारत में भिक्षु है लेकिन कह रहा है कि मेरी कोई जाति नहीं है। तो इस तरह के वातावरण में रहते हुए भंते जी ने बहुत सारा भारत भ्रमण किया। आप ये कह सकते हो उत्तर से लेके दक्षिण तक भंते जी ने बहुत भ्रमण करने के बाद, और हम ये भी देखते हैं कि भंते जी की जो भिक्षु वाली 2 बार दीक्षा हुई। एक तो 24 नवंबर एक तरह सामनेर की दीक्षा, उसके बाद भिक्षु वाली दीक्षा जो 24 नवंबर 1950 को हुई थी, जिसमें कई सारे भिक्षुओं ने मिलकर के बहुत सारे लगभग 1.5-2 दर्जन थे, तो उनके उपस्थिति में भंते जी की एक भिक्षु के रूप में दीक्षा हुई और उसके बाद जो है तो उनको वहाँ पर उनको नाम दिया गया उर्गेन, जो हमारे संघ ऋषि का नाम मिला। और हम ये भी जानते हैं कि भंते जी के साथ 3 बहुत ही मुख्य जो उनके जो शिष्य थे। अरे लाइट जली है, फटाफट आ, जो लाइट जलाती फटाफट कोने की। हाँ, कोई बात नहीं, वो लाइट चली गई थी। तो भंते जी के साथ 3 उर्गेन चंद्रमणि जी ने जो दीक्षा दी थी, तो ये 3 मुख्य रूप से शिष्य थे। तो एक बुद्ध रक्षित थे, एक धम्म रक्षित थे और एक ये हमारे भंते संघ रक्षिता थे। तो
अब जैसे ये महायान पद्धति में होता है कि 10 साल के बाद 10 साल के बाद स्थीवर कहते हैं, किसी भी कोई भी जो भिक्षु होता है वो 10 साल यदि कंटिन्यूअस भिक्षु रहता है तो 10 साल के बाद उसको स्थीवर कहते हैं, मतलब स्थीवर संघरसिता। और जब वो 20 साल का हो जाता है तो उसका अलग से एक उपाधि मिलती है। और इसके बाद जो है हमारे जो भंते जी हैं उनको एक अलग से ही एक उपाधि दी, जिसे उर्गेन भंते उर्गेन संरक्षिता। तो उर्गेन का जो मतलब होता है, एक तरह से देखा जाए एक बोधिसत्व का नाम होता है, बोधिसत्व लामा होता है, तो लामाओं को ये उपाधि मिलती है उर्गेन करके, और जिसका अर्थ ये होता है कि वो एक बोधिसत्व है। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे भंते जी बोधिसत्व तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और बोधिसत्व रहते हुए ही उन्होंने बहुत सारे ये ऐसी मूवमेंट तैयार करी, हम ये सब जानते हैं, बहुत बड़ी मूवमेंट तैयार करी। और हमें ये भी पता है कि भंते जी ने भंते जी का जो लेखन कार्य है वो धम्म के ऊपर है, बहुत ही ज्यादा। अभी ऐसा बताते हैं कि लगभग 100 बुक्स, 100 किताबों के करीब उन्होंने वो लिखी हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के, लेकिन है सभी बुद्धिज्म को लेकर के। और भंते जी की जो सबसे विश्व प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है सर्वे ऑफ बुद्धिज्म। तो सर्वे ऑफ बुद्धिज्म जो है भंते जी की वो जो पुस्तक है, क्योंकि भंते जी ने वो सर्वे किया था जगह जगह जाकर के, तो इसलिए वो सर्वे ऑफ बुद्धिज्म जो है, मतलब किस कौन से स्थान पर किस तरह से बुद्धिज्म को, या कौन से किस तरह की संस्कृति है बुद्धिज्म के हिसाब से, उसका सर्वे करने के बाद तब भंते जी ने वो किताब लिखी सर्वे ऑफ बुद्धिज्म, जो वर्ल्ड फेमस कहलाती है। बहुत प्रसिद्ध किताब है, बहुत अच्छी नॉलेजेबल किताब है, उसको लोगों ने पढ़ा और भंते जी को दुनिया में उसकी भंते जी की पहचान हुई इस किताब के माध्यम से। तो भंते जी जैसे ही फिर 20 साल भारत में रहने के बाद फिर वापस अपने देश में जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर तय कर लिया था कि मैं एक संघ बनाऊंगा, और यहाँ पर देखा कि तरह तरह के संघ है, लेकिन उनके जो लीडरशिप है, या कहना चाहिए उनका जो मोनोपोली है, वो स्वर्ण लोगों के हाथ में है। और स्वर्ण लोग बुद्धिज्म को फॉलो कम करते हैं, अपनी बातें ज्यादा मनवाते हैं। मतलब वो उनके जो शरण स्थान है, जो सामान्य जाति के लोग हैं वो बुद्धिज्म को जरूर फॉलो करते थे, लेकिन उनके जो शरण स्थान है वो अलग ही थे। भगवान बुद्ध ना होकर के वो अलग ही उनको फॉलो करते थे। इसीलिए भंते जी ने सोचा कि मैं पहले इंग्लैंड में रह करके एक संघ स्थापित करूंगा। तो वास्तव में उन्होंने अप्रैल 1968 को, मतलब 7 अप्रैल 1968 को एक संघ की स्थापना करी, और उस संघ का नाम था फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर के नाम से वो संघ बनाया। और संघ बनाने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो ऑर्डर जो तैयार किए गए थे उसमें 9 पुरुष थे और 3 महिलाएं थी, और बहुत अच्छी तरह से वो सेरेमनी हुई। इस तरह से 7 अप्रैल 1968 को हमारे जो संघ की स्थापना, कहना चाहिए उससे पहले, अभी तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, उस समय त्रिलोक के बौद्ध महासंघ हुआ करता था पहले नाम। तो भारत में त्रिलोक के बौद्ध महासंघ, और वहां पर इंग्लैंड में फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर करके नाम था। तो इस तरह से भंते जी ने अपने संघ की स्थापना, और इस संघ की जो स्थापना करी भंते जी ने, आपको ताज्जुब होगा कि जैसे एक ऐसा स्थान चुना कि जो जैसे सुबह को मतलब एक तरह से गैरेज था जिसमें गाड़ी खड़ी होती है, और उसी में ध्यान क्लास लगाया करते थे। वो गैरेज जैसे गाड़ी सुबह को चलेगी, अब काम पे जैसे ड्यूटी पे जाते हैं, गैरेज खाली हो जाता है, तो उन्होंने पंडित जी ने वो गैरेज मांग लिया था कि हमें जब तक आपकी गाड़ी वापस ना आए
तो तब तक हमें इसको दे दीजिए इसको। तो उन्होंने दे दिया, कोई परेशानी नहीं। तो वहीं पर ध्यान सिखाया करते थे, वहीं पर वंदना, पूजा वंदना लिया करते थे। तो इस तरह से आप गैरेज से शुरू किया हुआ वो मोमेंट, आप देख लीजिए आज दुनिया में लगभग 50 देशों में, कोई कहता है 50, कोई 55 देशों में, लेकिन 50 देशों में तो कम से कम ये मोमेंट मतलब त्रिरत्न बौद्ध महासंघ फैला हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, बाबा साहब ने सपना देखा था पूरे भारत को बौद्ध में बनाने का सपना हमारे आदरणीय बाबा साहब ने देखा था। लेकिन अ, अब हमारे गुरुजी कहना चाहिए या भंते जी संघ ऋषिता जी ने पूरे भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया को बौद्ध में बनाने का सपना देखा। और इसी को, और जहां-जहां भी, और ये भी आप ताज्जुब करोगे, जहां-जहां भी हमारा ये संघ है, जिस जिस देश में भी है, वहां वहां पर बाबा साहब की, मतलब बुद्ध के बाद बाबा साहब की भी वहां पूजा की जाती है। बाबा साहब की भी फोटो, मूर्ति वहां रखी जाती है। हम सब जानते हैं कि विदेशों में बाबा साहब की कितनी बड़ी मान्यता है। ये सब हम, ये तो हमारे भारत के वासी हैं, जो भारत के लोग हैं, वो बाबा साहब की महत्ता या बाबा साहब की इम्पोर्टेंस इतने लेवल पे जान नहीं पाए। लेकिन बहुत बड़ा, एक तरह से बाबा साहब ने बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी की थी, बहुत बड़ा काम किया था। इसी तरह से हमारे भंते जी ने भी पैरेलल बहुत बड़ा काम भंते जी ने किया। तो भंते जी को हम कई शिक्षाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। उन्होंने, भंते जी की जो मेन शिक्षाएं हैं, तो उन्होंने शरण गमन पे बहुत फोकस किया। भंते जी ने क्या शरण गमन, किसी भी व्यक्ति ने इतना शरण गमन पे फोकस नहीं किया। जो मॉडर्न जितने भिक्षु हैं वो शरण गमन पे फोकस करते ही नहीं थे। लेकिन हमारे भंते जी ने शरण गमन को बहुत बड़ा महत्व दिया। उन्होंने कहा कि शरण गमन जो है प्रथम होना चाहिए और लाइफ स्टाइल सेकंड। और उन्होंने एक बात और कही, हम शरण गमन करते हैं इसलिए बुद्धिस्ट हैं, ना कि बुद्धिस्ट परिवार में हम पैदा हो गए इसलिए बुद्धिस्ट हैं। शरण गमन मतलब करने वाला ही आदमी सही मायने में बुद्धिस्ट होता है। तो इसलिए हमें शरण गमन को ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। और शरण गमन के स्तर भी भंते जी ने अलग अलग तरह के उन्होंने बताया कि, तो शरण गमन के जो स्तर हैं वो आदमी का देखा जाए मानसिक स्तर है। जैसी मानसिक अवस्था होती है वैसी उस स्तर का नाम दे दिया गया है। जैसे पहले भंते जी ने मतलब संस्कारित संस्कारित शरण गमन के ऊपर जोर दिया। मतलब जैसे संस्कारित का मतलब जैसे बुद्धिस्ट संस्कार मनाए जाते हैं, शादी संस्कार मनाए जाते हैं। तो इस तरह के जो संस्कारित शरणगमन पहला स्टेज दिया। और दूसरा जो भंते जी ने बताया वो तत्कालिक, तत्कालिक स्तर बताया। तत्कालिक स्तर को मतलब जैसे जैसे अभी कहीं प्रवचन हो रहा है, अभी कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो आदमी तत्काल तरीके से जाना शुरू कर देता है। उसका उसका मतलब परमानेंट नहीं है, कभी कभी जैसे मौका मिला चला गया। तो उसे तत्कालिक शरणगमन का स्तर बोला गया। और तीसरा जो स्तर बताया है उसे कहते हैं मतलब परिणाम कारक। तो परिणाम कारक स्तर का जो व्यक्ति होता है उसमें ये हमारे जो ऑर्डर मेंबर है, ये सभी लोग जो है ये परिणाम कारक स्तर पे आते हैं। तो परिणाम कारक स्तर का आदमी जो है वो जानता है कि मेरी मानसिक अवस्था अभी कैसी है। मतलब थोड़ा इस मामले में ध्यान करते करते वो अवेयर हो जाता है। और जैसे से फिर उसको अपनी अवेयरनेस की अवस्था मतलब जैसे जानते हुए उसके प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो आगे उसका जो है वो स्तर और बढ़ता जाता है। मतलब परिणाम कारक शरणगमन से उसका जो स्तर है वो सच्चा शरणगमन की तरफ आएगा। मतलब सच्चा शरणगमन की तरफ उसका जो आता है। और फिर जो सच्चा गमन फिर बुद्ध की तरफ शरण जाता है। तो इस तरह के ये जो 4-5 स्तर हैं जो भंते जी ने बताए हैं शरण गमन के, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारी जो भंते जी की जो मेन शिक्षाओं में से एक है, जो हमें, जो मित्रों को पढ़ाई जाती है, धर्म मित्रों को पढ़ाई जाती है, या
जो जनरल वर्ग चलते हैं हमारे, उनमें हमें ये शरणगमन की शिक्षा हमें दी जाती है। और दूसरी जो जैसे दूसरी जो शिक्षा है शरणगमन के बाद जो है वो आती है हमारी, उसके एक सम्यक आजीविका भी होते हैं, एक कल्याण मित्रता भी है, और इसके बाद बोधिसत्व का आदर्श। तो ये 4-5 शिक्षाएं हैं भंती जी, जिसपे भंती जी ने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। और भंती जी ने फोकस किया है अपने ध्यान पे फोकस किया। तो ध्यान के बारे में मैं भंते जी की जो कुछ बातें हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पर बताने का मैं प्रयास करूंगा कि भंते जी की जो ध्यान के ऊपर जो सोच थी, या ध्यान करने वाला जो आदमी है उसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब रेगुलरली यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो उस मतलब क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, तो उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ। तो ये जो हम ध्यान करते हैं रेगुलरली और परिणाम कारक हमारा ध्यान होता है, निश्चित रूप से परिणाम कारक ध्यान होगा तो उसके हमें क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम हमारा जो मन है, क्योंकि सारा ध्यान जो है हमने सब जानते हैं कि ये मन की ही ट्रेनिंग होती है, सारा बुद्धिज्म में सारी ट्रेनिंग मन की है। तो मन हमारा एक रूप हो जाता है। एक रूप को दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं एकाग्रता आ जाती है, या इसको इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। एक रूपता, इंटीग्रेशन, और भी कोई नाम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक रूपता आने के बाद तो फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब आदमी की जो दूसरी बात ये है कि जो अकुशल बातें हैं, या कहना चाहिए जो हिड्रेंस हैं, जो हमें बार बार हमारे मन को भटकाते हैं, उद्देश्य से भटकाते हैं, तो वो कम हो जाते हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं। तो वो मिनिमाइज होने के बाद वो जो जैसे जैसे कम होते जाएंगे, तो उससे क्या है कि हमारा मन सकारात्मक बनना शुरू हो जाता है। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मन की शक्ति ही वास्तव में देखा जाए वास्तविक शक्ति होती है। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी से हमें छुटकारा मिलता है। हम जो है हम मानसिक बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो जो अकुशल बातें हैं, या कहना चाहिए संसार का जो अट्रैक्शन है, वो हमें परेशान करता है। संसारी बातें जो हम जैसे हमें परेशान करती है, वैसे वैसे हमारा मन भी विचलित होता है और हमारा मन अकुशल बातों में रम जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी अकुशल बातें चली जाएंगी, तो ये हमारा मन सकारात्मक बन जाता है। और सकारात्मक शक्ति जो है, हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ये बहुत ही मेन रोल अदा करता है आदमी के जीवन में। जब आदमी सकारात्मक बनता है, उसके बाद क्या है कि उसको तीसरी जो बात जो डेवलप होती है उसे कहते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि प्राप्त होता है। तो ये एक रूपता का आ जाना, नकारात्मकता का हट जाना और अंतर्दृष्टि का प्राप्त होना। अंतर्दृष्टि प्राप्त होने का मतलब है कि अस्तित्व का सत्य दर्शन, मतलब दुनिया जो कैसे, या प्रतीत समुत्पाद, आप किसी भी रूप में उसको समझ सकते हो। मतलब अब अस्तित्व का सत्य दर्शन कह लो, प्रतीत समुत्पाद कह लो। कहने का मतलब ये है कि संसार का जो अस्तित्व है या प्रतीत समुत्पाद है, ये तो इसकी सच्चाई को आदमी आत्मसात करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि ये कोई भी चीज का मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो कर, मतलब कोई भी चीज की उत्पत्ति कारणों से होती है। जैसे प्रतीत समुत्पाद का मतलब होता है, प्रतीत का मतलब है कारण, और उत्पाद का मतलब है उत्पन्न होना। मतलब कारणों से उत्पन्न होना। ये सारी दुनिया क्या कारणों से उत्पन्न हुई है। आप किसी भी चीज को, दुनिया में किसी भी चीज को देखते हो, जैसे पेड़ पौधों की उत्पत्ति होती है, आदमियों की, जानवरों की, प्राणियों की, पक्षियों की, सबकी उत्पत्ति होती है। तो उन उत्पत्तियों का एक कारण होता है। वो कारणों से ही ये सारा संसार बना है। और ये प्रतीत समुत्पाद एक ऐसा हथियार है, तो इसके सामने
जैसे जो कहते हैं ना कोई प्राकृतिक कोई चीज है, कोई भगवान है, तो वो भी उसके सामने ठहर नहीं पाता। क्योंकि अगर किसी भगवान को, प्राकृतिक को यदि आप मानते हैं, तो दुनिया जो है कारणों पर टिकी हुई है, तो वो कैसे बन पाया, किन कारणों से बन पाया? तो जब कारणों से बनेगा तो इसका मतलब है कि कोई भगवान नहीं है। तो इसका मतलब है इसी यही एक सटीक, एक तरह से बहुत बड़ा मारक, एक हथियार था भगवान बुद्ध का, जिसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। यदि प्रतीत समुत्पाद हमारी समझ में आ जाता है, तो सही मायने में हम धम्म को समझ जाते हैं। धम्म को समझना, इसका मतलब है प्रतीत समुत्पाद को समझना। प्रतीत समुत्पाद को समझना, इसका मतलब है हम धम्म को समझ। तो धम्म और प्रतीत समुत्पाद दोनों एक ही है। तो इस तरह से यदि हम ध्यान को हम गहराई से लेते हैं, हम गहराई से ध्यान की हम अध्ययन करेंगे, ध्यान को हम डेली अपने उसमें उतारेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में एक चर्चा और करने चाहूंगा कि ध्यान करते समय, जैसे कि आज जो आनापानसति हम ध्यान करने वाले हैं, तो आनापानसति ध्यान के लिए मैं स्वाभाविक है हम इसको सांस के ऊपर फोकस करेंगे। सांस, अपने मन को कहाँ पर फोकस करते हैं? सांस के ऊपर। हम ये भी जानते हैं कि सांस को फोकस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि सांस के माध्यम से हम अपने मन के संपर्क में आते हैं। क्यों? हमारा जो मन है, हमारा सांस है, ये दोनों कोरिलेटेड होता है, और अपने मन के संपर्क में आने के लिए हम अपने सांस के संपर्क में आना ही पड़ेगा, सांस के संपर्क में आना पड़ेगा। और जैसे ही हम अपने सांस के संपर्क में आ जाते हैं, तो हम अपने मन के संपर्क में आते हैं। तो मन से हमारा जब संपर्क होता है, तो उस समय क्या होता है कि हम ना तो भूतकाल में होते हैं, ना ही हम भविष्य में होते हैं। प्योरली हम वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। हम वर्तमान में रहने का हम प्रयास चालू हो जाता है। अभी जैसे सांस पे हमने फोकस किया, और हम जैसे पहली स्टेज, मतलब पहला जैसे 4 पारियों में हम करते हैं, तो पहली पारी करने के लिए हम सांस अंदर लिया, छोड़ा। तो हम जो जब काउंटिंग करते हैं, तो मेरा मतलब कहने का है कि आप उसको, मतलब मुंह से ना बोलिए, मुंह से, गले से, जबान से ना बोल करके आप उसको मन से बोलिए, मन से। जैसे सांस अंदर लिया और छोड़ा, एक कहिए, मतलब मन से कहना। आप उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, मन से बोलना है। सांस लिया, छोड़ा, 2 3। तो ये मन से जब आप अपने काउंटिंग करोगे, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इमोशंस हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, तो वो काउंटिंग के साथ आप जुड़ते चले जाओगे। और जैसे ही हमारी भावना उस काउंटिंग के साथ जुड़ेगी, तो हमारे कोई विचार नहीं होगा। हम प्योरली वहीं पर कंसंट्रेट अपने मन को कर सकते हैं। और इसके साथ एक बात और मैं बताने वाला हूं कि जैसे हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस नाभि तक आनी चाहिए। हमारी सांस जैसे ही नाभि तक आती है, तो फिर नाभि तक गई और फिर छोड़ी, नाभि तक गई, छोड़ी। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो हमें विचार बहुत परेशान करते हैं। हम सब देखते हैं कि हमारा मन विचारों में चला गया, कभी कहीं चला गया, कभी कार्यस्थल पर चला गया, कभी भूतकाल की बातों में चला गया, कभी घर में चला गया, कभी कहीं चला गया। तो ये जो चला गया वाली बात है, ये कम हो जाएगी। आप प्योरली आप अपने अपने सांस के संपर्क में बने रहोगे। विचार मिनिमाइज हो जाएगा, विचार कम हो जाएंगे, विचार शून्य हो जाओगे। और विचार शून्य जो आदमी हो जाता है, विचार शून्य यदि आदमी हो जाता है, तब क्या फायदा होता है, मैं वो बताने वाला हूँ आपको। तो विचार शून्य होने के बाद, तो ये हमारा जो मन है, जो चंचल मन है, बार बार इधर उधर जाता रहता है, तो इसको क्या रिलैक्सेशन मिलता है, उसको आराम मिलता है। क्योंकि ये मन जितना ज्यादा दौड़ता है, हम ये देखते हैं, ये 24 आवर्स चलता रहता है, 24 आवर्स दौड़ता रहता है। हम सो भी जाएंगे, जैसे हमें बताया जाता है ना कि जैसे हमारा जो 2 मन है, एक तो सचेतन मन होता है,
जिस सचेतन मन के द्वारा हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये सचेतन मन हुआ। मान लो ये 10% हुआ, तो 90% जो हमारा मतलब अवचेतन मन है, जो सोया हुआ मन है। तो ये एक सचेतन मन और ये अचेतन मन। तो ये एक ये ऐसा बताते हैं कि अचेतन मन की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये अचेतन मन के साथ जुड़ने का प्रयास होता है जब हम विचार शून्य बन जाते हैं। और उस मोमेंट में हम जो भी इच्छा मतलब मान लो हमें स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य हमें चाहिए, तो स्वास्थ्य के बारे में सोचो। तो निश्चित रूप से जब जिस चीज के बारे में भी सोचोगे आप पॉजिटिव तरीके से, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपका जो अचेतन मन है वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा, वैसे ही उसी तरह से। यदि आप विचार शून्य हो जाते हैं तब। अच्छा, विचार शून्य आदमी 2 मोमेंट पे और होता है, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो 2 मोमेंट कौन-कौन से? एक तो जब आदमी सोने के लिए जाता है, जब सोता है ना आदमी, बेड पे जाता है रात को, तो सोते समय क्या होता है कि जब आदमी को नींद आती है, नींद आने का मोमेंट होता है, तो नींद आने का मोमेंट का मतलब है कि जो आपका सचेतन मन है, चेतन मन है, तो वो सोने की तैयारी करता है। और जो अचेतन मन है, जो सोया हुआ मन है, और वो क्योंकि हमेशा ही काम करता रहता है। हाँ, जो अंदर के जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के, वो हमारा अचेतन मन ही चलाता है। तो वो अचेतन मन और सचेतन मन आपका सोने की तैयारी कर रहा है। उस मोमेंट पे भी आप जो भी मतलब जैसे वंदना कर लो, वंदना और अच्छी बातों का आप श्राव करो, दुनिया के लिए, अपने लिए, सबके लिए। जैसे मैत्री भावना हम करते हैं, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित्त रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो इस तरह की जो भावना यदि आप क्रिएट करोगे, तो आप निश्चित रूप में मान लीजिए कि आपका जो अचेतन मन है उसी तरह रिएक्ट करना की कोशिश करेगा। मतलब ये विचार शून्य होता ना उस समय, जब हम सोने की, जो विचार आते रहेंगे नींद ही नहीं आएगी। लेकिन जब नींद आने को होती है उस समय यदि आप थोड़े भी अवेयर हुए, आपने ये सब तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो मोमेंट होता है वो ऐसा है सुबह जब हम उठते हैं, जब हम फ्रेश होकर उठते हैं, तो उस मोमेंट पे भी हम विचार शून्य रहते हैं। और उस मोमेंट पे भी यदि हमने इस तरह का यदि अपने आप को तैयारी की, या उस समय भी हमने एक सकारात्मक भावनाओं के विकास के लिए अपने आप मतलब कहना शुरू किया, मतलब मन से कहना शुरू किया, शब्दों से नहीं, मन से, कि मैं सुखी रहूं, प्रसन्न स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो। तो आप निश्चित मान लीजिए कि हमारा जो अचेतन मन है, वो अचेतन मन में वो भावनाएं चली जाती है। अचेतन मन एक ऐसा मन है, वो हमेशा एक्सेप्ट करता रहता है। जो भी जिस तरह की भावनाएं आपके हमेशा रहती हैं, वो एज इट इज एक्सेप्ट करता है। वो कोई रिएक्ट नहीं करता, हमारा वो मन रिएक्ट नहीं करता, ना रिएक्शन करता है। वो एज इट इज स्वीकार करता रहता है। तो इस तरह से हम उस मोमेंट में हमारा जो अचेतन मन है, वो जो अच्छी बातें हैं, या कहना चाहिए सचेतन मन की जो बातें हैं, वो अच्छी तरह से मतलब उसको ग्रहण करता है। और उसी तरह से जो हमारा अचेतन मन है वैसा ही बन करके वो रिएक्ट करना चाहिए। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि अचेतन मन और सचेतन मन का दोनों का धीरे धीरे क्या है, कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। और आप मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे जिस आदमी का भी सचेतन मन और अचेतन मन एक संपर्क हो जाता है, और संपर्क होने के बाद जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो ऐसे आता है, जैसे आपने पुराने टाइम में जैसे आपने कुएं देखे होंगे, जो के कुएं होते थे पुराने गांवों में। तो वो क्या है कि एक अंदर से चोया उबलता था, चोया कहते हैं हमारी भाषा, देसी भाषा में, जो पानी ऑटोमेटिक आता है। तो वो ठीक इसी तरह से ये जो उत्साह है, ये वीर्य है, वो ऑटोमेटिक आदमी के अंदर से वो मन का उत्साह बराबर ऐसे ही आता जाएगा। जो अचेतन मन है वो भेजता रहता है। तो वो ना थकने वाली ऊर्जा, या कहना चाहिए आप बहुत शक्ति के एक बहुत बड़े ट्रांसफार्म बिजली घर से आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से जो हम तो भंते जी की जो मेन शिक्षा है, जो ध्यान साधना वास्तव में क्या है, तो भंते जी वास्तव में यही सिखाना चाहते हैं
मंदिर जी की शिक्षा यही है, बहुचक्र जैसे हमारी नकारात्मक मन और सकारात्मक मन, 2 तरह का जो मन होता है, वो यही होता है। तो आप लोगों ने मेरा जो आज छोटा-सा प्रवचन है, उसको बहुत ध्यान से सुन लिया और मैं आप लोगों का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।